नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट समाचार और मैं अर्जुन सिंह। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुलवंत जी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रियासी युवा प्रेसिडेंट हैं अपनी पार्टी के, जिन्होंने कुछ समय पहले भाजपा को छोड़कर अपनी पार्टी का दामन पकड़ा, जिसके बाद अपनी पार्टी ने इन्हें डिस्ट्रिक्ट युवा प्रेसिडेंट का ओहदा दिया। आखिर क्यों इन्होंने भाजपा का दामन छोड़ा और क्यों अपनी पार्टी में ये गए, क्या मसले थे, क्यों नहीं इनकी भाजपा में सुनवाई हुई और क्यों भाजपा छोड़ने का कारण क्या था, इन्हीं से बातचीत करते हैं। आखिर क्या मसला था। कुलवंत जी, पहले आपका स्वागत है स्टेट समाचार में। सबसे पहले मैं स्टेट समाचार का धन्यवाद करता हूं। सर, क्या मसले थे, क्यों भाजपा छोड़कर आप अपनी पार्टी में गए? देखिए सर, भाजपा छोड़ने की अगर बात करूं, हम शुरू से ही भाजपा के लोग थे जी। कई बार मैं भाजपा में रहकर युवा की आवाज़ को उठाता था, मगर वहाँ पे हमारी आवाज़ को दबाया जाता था। मैंने जब से मायने की जो बात थी शुरू की, वहाँ भी कई बार हमने अपने सीनियर लोगों को बोला कि हमारे ब्लॉक अरनास में कई ऐसे ब्लॉक हैं जो आज खुल चुके हैं और वहाँ पर भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। इसलिए मैंने अच्छा समझा कि मैं इस पार्टी से किनारा लेकर दूसरी साइड जाऊं और अपोजिशन में बैठ के अपने युवा की आवाज़ बनूं और युवा का जो हक है उनको दिला सकूं। आज आपका कहना है कि युवा की सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए आपने भाजपा छोड़ दी। बिल्कुल, पर भाजपा तो कहती है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं युवाओं के। देखिए सर, जो भाजपा सेंटर में मुझे लगता है अच्छे काम जो हुए हैं उनकी हम भी सराहना करते हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की भाजपा पार्टी है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। युवा के रोज़गार की अगर बात करें, आज युवा जो है रोड पे उतर चुका है। इनके रोज़गार की बात करें, डिस्ट्रिक्ट रियासी में इतनी कंपनियां जहां पर काम कर रही हैं, लेकिन किसी भी हमारे युवा को जहां पर रोज़गार तक नहीं मिला। उसके बाद हमारे ब्लॉक रेत के खुले, वहाँ भी इतनी धांधली शुरू हो गई। कई बार हमने अपने पार्टी के सीनियर लोगों को बोला कि ये रेट जो जम्मू यूटी में 1 होने चाहिए, जम्मू में 4 पे 50 पैसे और डिस्ट्रिक्ट रियासी में 11 रुपये 25 पैसे। इसके लिए हमने कई बार जदोजहद की, लेकिन अभी तक वो रेट कम नहीं हो सके। मैंने यही सोचा कि आज जो हमारा युवा दर-बदर हो रहा है, इसलिए मैं इस पार्टी को छोड़कर कहीं अपोजिशन में बैठूं। अपोजिशन में आते ही मुझे अपनी पार्टी वालों ने इस काबिल समझा, आज ज़िला रियासी का प्रधान बनाया और हर वक्त आप देखते हैं कि मैं चाहे रेत की आवाज़ हो, चाहे पीडीडी डिपार्टमेंट की आवाज़ है, आज आप देखिए कि बिजली का ही एक कितना मुद्दा बन चुका है। किसी भी आदमी ने बाहर आके ये नहीं बोला कि जो लोग थे हमारे गरीब लोगों को लाइट टाइम की मिलनी चाहिए, जो हमारे युवा भाई हैं उनको पढ़ने की दिक्कत आ रही है, मगर जब बिल की बारी आती है, आज 500 रुपया, 1000 रुपया जो हर गाँव घर में जो बिल आने शुरू हो गए। इसीलिए मैं ये बात करता हूँ कि हमारे जो युवा हैं सब इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर हम आवाज़ उठाएंगे और जो आपके हक हैं उनको, जो बाकी वाले युवा हैं उनको दिलाएंगे। आप कुछ समय से लगातार माइनिंग के इशू पे प्रदर्शन कर रहे हैं। वो प्रदर्शन करने का मुझे लगता है कोई बेनिफिट हुआ नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रशासन तो आपकी बात सुनता ही नहीं है। देखिए सर, हमारा काम है कि हर वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके उनको प्रूफ देना। कई बार पब्लिक हेयरिंग हुई, वहाँ पर भी हम गए। पब्लिक हेयरिंग में जो बताया जाता है कि कोई भी अगर ब्लॉक खुलेगा वहाँ पे लेबर को लगाया जाएगा, वहाँ पर मशीनें जो जेसीबी हैं वो लगाई जाएंगी, मगर जहाँ उल्टा होता है, पब्लिक हेयरिंग जो है एक ड्रामा करते हैं। पब्लिक हेयरिंग में हम देखते हैं उन्होंने बोला है कि 1 मीटर से गहरा खड्डा नहीं होना चाहिए।
वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप के ही हमने कई बार फोटो देखे हैं, कितने कितने खड्डे, कितनी कितनी मशीनें जहाँ लगी हैं, मगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी आंखों में पट्टी बंदी है, बिल्कुल वो देख नहीं रहे। मुझे नहीं लगता कि, मुझे तो यही लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें कुछ इन्वॉल्व है। तभी डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के द्वारा कल एक टीम भेजी गई थी, उन्होंने जांच की और यहाँ के डीडीसी बीडीसी कहते हैं कि जो ठाकरा कोट के हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी गैरकानूनी तरीके से माइनिंग नहीं हो रही है, मशीनें बड़ी नहीं लगी हैं। इस पे क्या कहेंगे? मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो डीडीसी हैं, जो बीडीसी हैं, इनको ये पहले पूछा जाना चाहिए कि आपके चनखा या ठाकरा कोट में जो रेत के ब्लॉक हैं ये कब से चल रहे हैं। मैं आपको अपनी बात बताऊं कि सबसे पहले जो रेत के ब्लॉक थे सलाल या कंठान में चलते थे। आज से 20 साल पहले हमने खुद ये काम शुरू किया है। हमारे सलाल में गाड़ी से लेकर, धरान से लेकर, थरपाल से लेकर सब लोग वहाँ जाकर बेलचा लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन आज जो बीडीसी, जो डीडीसी हैं, वहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं मीडिया के सामने कि जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें नहीं, जहाँ पर लेबर काम कर रही है। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो 14 नंबर ब्लॉक है वो अरनास पंचायत में पड़ता है, वहाँ पर आप जाएं, कहीं देखें कि वहाँ पर एक भी जो लेबर का बंदा इन्होंने लगाया है, बिल्कुल भी वहाँ कोई आदमी नहीं लगा है। ये सब सरासर झूठ बोलते हैं। चनका की बात करूं तो चनका में भी जो कल बीडीसी और डीडीसी वहाँ बैठे थे, उनके साथ जो वहाँ के लोग बैठे थे वो कोई पीएचई में है, कोई ड्राइवर था, कोई ऑपरेटर था। उसमें एक भी बंदा अगर कोई बताए कि ये दिहाड़ी लगाता है, ये बेलचा उठाता है। मैंने वहाँ देखा कि पवन जी बोल रहे थे कि 700 800 रुपया ये गाड़ियाँ लोड कर ले जाते हैं। उसी पवन जी ने पब्लिक हेयरिंग में रेट की बात करी थी, जो 250 रुपया टिप्पर की लोडिंग ये ठेकेदार बोलते हैं। आज क्या उन्होंने 1500 वहाँ पे कृपा के रखी है क्या? मगर ये सब लोग मिले हैं, इनकी सब मिली भगती है। मुझे लगता है कि वहाँ के वो भी लोग मिले हैं जो डीडीसी और बीडीसी ऐसी बातें करते हैं। ठेकेदार ने कहा था, जो ठेकेदार हैं और भाजपा के वाइस डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा था कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको कुछ मिले। मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ, जो ये ठेकेदार है, सबसे पहले ये कांग्रेस में ले रहकर गरीबों का खून चूस रहे थे। आज भाजपा में ये आकर बड़े बड़े टेंडर, चाहे रेत के हो चाहे शराब के ठेके हो, जहाँ पे घुसकर इन्होंने यहाँ की जो भाजपा थी बिल्कुल ख़त्म कर दी। खुद ये सरपंच इलेक्शन भाजपा की क्या बोलते हैं, निशान की समझो, निशान तो नहीं था मगर उनकी सपोर्ट में लड़े, जिन्होंने जहाँ से 200 के करीब मुझे लगता है बोल लिया और बाद में हार गए। पर देखा होगा पिछले इलेक्शन में इनका क्या हाल हुआ था। आज भी वो लोग ये नहीं कहते कि हम एक्स सरपंच हैं, आज भी वो सरपंच का ही अपना निशान रखाते हैं। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्लियर बता देना चाहता हूं कि जब ये पहली बार सरपंच बने थे, आपके सामने की बात है, काउंटिंग जो 2 बजे शुरू हुई थी, 4 बजे ख़त्म होने वाली थी, लेकिन ये काउंटिंग जो 8 बजे तक चली। आपने सभी ने सुना होगा कि रात को लाइट कट हो गई, कभी उधर से उठा के उधर वोट डाल दिए, उनके ऊपर केस तक हुआ, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। हमने सुना है कि इन लोगों ने पैसे देके एडमिनिस्ट्रेटर को खरीद के अपनी सरपंची सीटें ली है। और उन जो ठेकेदार थे उन्होंने कहा था कि जो ऑल पार्टी की मीटिंग है वो सिर्फ एक ड्रामा है ब्लैकमेलिंग के लिए, उसमें ना तो कोई भाजपा का है ना कोई। उन्होंने ये भी कहा था कि जो भाजपा के सीनियर लीडर जिन्हें कहते हैं काबला सिंह, वो तो सिर्फ एक वोटर हैं, वो कहाँ से भाजपा के हुए, उनके साथ तो कोई भाजपा का है ही नहीं, भाजपा तो सारी उनके साथ है। ये जो लोग कहते हैं कि ऑल पार्टी धरने में भाजपा का कोई नेता नहीं, इसका मतलब हमारे कुलदीप राज दुबे जी हैं, वो डिस्ट्रिक्ट के प्रधान पहले रह चुके हैं। आज अजय नंदा जी एमएलए जो पहले थे, इसका मतलब ये कल उनको भी प्रूफ देंगे, उनको भी सर्टिफिकेट मांगेंगे कि ये लोग वोटर हैं, ये भाजपा के नेता नहीं रहे।
ये कौन लोग हैं जो सर्टिफिकेट बांटने वाले? इनको जे पूछें आप 2000 से पहले कहाँ थे, जब जहाँ गुलरनास में जो कावला सिंह जी एक शख्स थे, बीजेपी को उन्होंने जिंदा रखा, 2 बार उन्होंने इलेक्शन लड़ी और इनकी वजह से इलेक्शन हारते थे। आज वही लोग सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर गए। इन लोगों को शर्म होनी चाहिए। धरने में देखिए वहाँ पे जोगिंदर जी एक्स जिला जनरल सेक्रेटरी, बलवान जी ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी, जगदीश जी ब्लॉक प्रधान, वाइस प्रधान ब्लॉक अरनास, और जो इसको लीड कर रहे हैं वो संसार जी किसान मोर्चा के भाजपा के मंडल प्रधान हैं। इनको अभी तक ये दिखाई नहीं देता। ये वो लोग हैं आज भी कांग्रेस की ही भाषा बोलते हैं और दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते हैं। उनका कहना ना, उनका आप पे सीधा आरोप है कि आप ब्लैकमेल करते हो। वो सरकार को टैक्स देते हैं, प्रतिदिन का जीएसटी 8,000 देते हैं, तो इसीलिए डिपार्टमेंट सब उनकी सुनता है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस आवाज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पब्लिक हेयरिंग जो रास में हुई थी, इसी ठेकेदार ने बोला था कि मैंने टेंडर 1.5 करोड़ में लिए, उसके ऊपर 1.5 करोड़ और लगाया, 3 करोड़ में मैंने ये टेंडर लिया है, किसी को दान में मैं सेंड नहीं दे सकता। लेकिन दूसरे दिन अगर 4 दिन के बाद ये रियासी में बात करते हैं, बोलते हैं मैंने टेंडर 1 करोड़ 26 लाख का लिया है। सबसे पहले जो इसको क्लियर करें, मीडिया के सामने आके जहाँ तो माफ़ी मांगे, सबसे पहले इसको क्लियर करना चाहिए। इन्होंने कितना पैसा कहाँ कहाँ बांटा है, इन्होंने कैसे, जो सलाल प्रोजेक्ट की जगह है वहाँ पे किस तरह से टेंडर लिया है। पहला नंबर, जहाँ की सलाल डैम की जगह है जहाँ पे टेंडर होते ही नहीं, इन्होंने कैसे लिया? मुझे लगता है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को खरीद के जो पैसा जे बोलते हैं, हमने 1.5 करोड़ का टेंडर लिया था, 1.5 करोड़ ऊपर लगाया था। मुझे शक है कि इन्होंने मिली भगती से ये काम किया है और ये लोग वही आज ठेकेदार गरीबों का खून चूस रहे हैं। जैसे पहले यहाँ पे कंथान में खुला या जिस तरह की जो भी था कि माइनिंग को लेकर आपने पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखिए अर्जुन जी, आप कई बार देखते रहे। कंथान की अगर बात करूं, जिस दिन ये ब्लॉक खुला उस दिन मैं जम्मू में था। ठीक दूसरे दिन आके हमारे अरनास के एक युवा भाई आशीष जी थे, वो वहाँ पहुँच गए, उन्होंने आवाज़ उठाई। उसके साथ दूसरे दिन मैं वहाँ पर आया, आपके सामने कई दिन ये काम बंद रहा। उसके बाद ये 18 रुपये जो रेट लेते थे, 11 रुपये जो रेट वहाँ बना, वहाँ बोर्ड लगाया गया। उसके बाद ये आज वही रेट जो अरनास में भी चल रहा है, ये हमें कतई मंजूर नहीं। जम्मू का जो रेट है 4 रुपये 50 पैसे, यही रेट रियासी में भी लागू होना चाहिए। देखिए, हम कई बार आवाज़ें उठाते रहे, हम कई बार डीसी मैम जी के पास भी गए, हमारे सरपंच मिंदर जी, जब वहाँ हम उनको बोलने के मैडम जी वहाँ पे धांधली चल रही है, हमने उनको पर्चियाँ तक बताई। ये देखिए उनके ऊपर रेट देखिए, आज कुछ लगाते हैं कल कुछ लगाते हैं। तो उस समय डीसी मैडम जी ये कहते हैं कि हम ऐसे कभी नहीं होने देंगे। उसी दिन से उन्होंने नोटिस निकाला था, काम बंद किया था। दूसरी बार वो खुद आए, उन्होंने रेट लिस्ट लगाई, उसके बाद भी इन लोगों ने धांधली मचाई। लेकिन आज वो रेट बना के जहाँ से चले गए, तो आज इसका भुगतान हमारी जो पीढ़ी है वो भुगत रही है। इसीलिए ये अरनास में भी ये रेट लागू हो चुके। हम इन रेटों जो रेट है जम्मू की तरह जो 4 रुपये 50 पैसे हैं, लागू कराकर ही छोड़ेंगे। युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? मेरी युवा से ये अपील रहेगी कि आप नशे से दूर रहिए। आज का जो ज़माना है, एक कोरोना काल है, इससे भी थोड़ी दूरी बनाकर रखें। मेरी ये गुजारिश रहेगी कि हर ब्लॉक का, हर डिस्ट्रिक्ट का जो युवा है उसको मैं साथ लेकर चलूं, उसकी आवाज़ बनूं और जो उनके हक हैं, चाहे वो पंचायत लेवल के हक हों, चाहे जो कंपनी के हक हैं, उनको मैं दिलाऊं और पूरी जोर शोर से उनकी मैं आवाज़ बनूं। शुक्रिया कुलवंत जी। ये थे हमारे साथ कुलवंत जी, जो अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट रियासी के युवा प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट रियासी में धांधलियाँ चल रही हैं, अगर जल्द उन पे कार्रवाई नहीं हुई तो ये प्रदर्शन करेंगे और ये युवाओं की आवाज़ के लिए आगे तक जाएंगे।
आखिर किस तरह की धांधली हैं, क्यों नहीं प्रशासन इनकी बात को सुनता है, कब तक नहीं सुना जाएगा। युवाओं की आवाज़ को हमेशा देखा जाता है कि दबाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में एक ट्वीट किया गया जिस पे काफ़ी ज़्यादा हल्ला हुआ। ऐसा लगा कि जैसे पूरी डिस्ट्रिक्ट प्रशासन हिल चुका है। कल 5 कमेटी की जांच की गई। 5 मेंबरों की कमेटी आई थी जिसमें कई महकमे जो जांच करने के लिए आए थे। उस जांच में पहले तो हमें ये समझ नहीं आया कि आखिर वहाँ जांच क्या की गई। 3 तारीख तक माइनिंग बंद थी। पूरी तरह से चेनाब का पानी माइनिंग के क्षेत्र में फैला हुआ था और अंश का पानी भी लगातार काफ़ी ज़्यादा था। वहाँ पे धारा 144 लागू थी। आखिर वहाँ पे जांच क्या की गई? किसी तरह की कोई भी माइनिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी। इन्हीं सब विषयों पे युवा प्रेसिडेंट कुलवंत सिंह जी हैं, इन्होंने कई सवाल उठाए हैं। आखिर ये किस तरह की कार्रवाई है? डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को जल्द यहाँ एक्शन लेना होगा और युवाओं की बात को सुनना चाहिए। आखिर कब इनकी युवाओं की बात सुनी जाएगी? आप देखते रहें स्टेट समाचार। मैं अर्जुन सिंह, कैमरामैन रुपेश ठाकुर के साथ।